ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। अब हमारा नया टॉपिक है, सामने लिखा है, क्या लिखा है? पूरी सीट बनी है, तो आपको कॉपी मतलब अलग से कुछ नहीं करना, जो सामने लिखा है उसको ही बता दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है। टॉपिक का नाम है क्लॉज, न्याय निगमन। ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है हिंदी में बात करें तो? न्याय निगमन। इसमें दो बातें होती हैं, मैं यहां लिख रहा हूं अलग से, कथन और निष्कर्ष। आप सारी बातें समझ लो, अभी आप बोर्ड पे ध्यान मत देना, जो मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ वो देखना। टॉपिक का नाम है न्याय निगमन, हिंदी में न्याय निगमन। इसमें दो बातें आती हैं, कथन और निष्कर्ष। ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन। कथन एक हो सकता है, कथन दो हो सकते हैं, कथन तीन हो सकते हैं, या तीन से अधिक भी हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है, पांच भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। तो कथन मिनिमम एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, कोई भी कितने भी कथन हो सकते हैं। फिर उसके आधार पे आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। कथन आपको दे दिए, फिर दे देगा वो निष्कर्ष, फिर आपसे पूछेगा कि सिर्फ पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, पहला या दूसरा करता है, दूसरा या तीसरा करता है, तीनों करते हैं, या फिर कोई भी नहीं करता है। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है। अब जब कथन और निष्कर्ष के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कथन कितने प्रकार के होते हैं। कथन कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? कथन के प्रकार। कथन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल कथन क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जिसके बारे में हमें 100% जानकारी हो, उसको ही तो हम यूनिवर्सल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में अगर 10 मार्कर हैं, कितनी है? जैसे अभी फिलहाल तो एक है, लेकिन मान लीजिए 10 हैं। ठीक है। या मान लो यहाँ पे 10 मार्कर रखी है डेस्क पे, और मैं आपके सामने 10 मार्कर लाऊं और 10 की 10 आपको दिखा दूं कि देखो 10 की 10 ये कैसी है, ब्लैक है। तो पूरी जानकारी आ गई आपके पास कि नहीं आई? 100% जानकारी आ गई कि 10 की 10 कैसी है, ब्लैक है, काली है। या फिर मैं बोलूं कि नीली है और 10 की 10 आपको दिखा दूं, तो क्लियर हो गया ना कि बिल्कुल 100% जानकारी है कि भैया 10 की 10 मार्कर कैसी हैं, नीली है। लेकिन अगर मान लो मैं 10 में से 5 उठाऊं और मैं बोलूं कि ये 5 देखो भैया नीली है, तो बाकी की जो 5 बची हैं वो क्या नीली होने की 100% गारंटी है? तो वो नीली हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। बोलो बात सही है? तो जिस चीज के बारे में हमें 100% जानकारी है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य में क्या होगा, या मान लो यूनिवर्सल जो कथन होगा, स्टेटमेंट, उसमें दो बातें निकल के आएंगी, एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा, ये आप समझ लो। जैसे मान लो मैंने बोला 10 की 10 मार्कर निकाल के दिखा दी और मैंने बोला काली है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 मार्कर काली हैं, कह सकता हूं। सही बात है ये, तो ये हो गया पॉजिटिव। मैं 10 मार्कर आपको दिखाऊं काली, और फिर मैं बोलूं कि कोई भी मार्कर लाल नहीं है, तो भी सही है, लेकिन कथन कैसा हो गया? नेगेटिव। बोलो हो गया ना? लेकिन जानकारी हमारे पास 100% थी कि 10 अगर काली हैं तो लाल कोई भी नहीं है, ये बात भी सही है, और 10 की 10 सभी काली हैं, ये बात भी सही है। मतलब अगर सभी की जानकारी है तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव बनेगा और दूसरा नेगेटिव बनेगा। यहां तक कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। तो यही बात यहां लिखी है कि अगर 100% जानकारी है तो एक बात बनेगी पॉजिटिव और दूसरी बनेगी नेगेटिव। अब बात करते हैं कुछ की। ठीक है। मान लीजिए 10 मार्कर थी, मैंने कुछ निकाल के आपको दिखा दी कि देखो भैया ये 5 मार्कर कैसी हैं, काली हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुछ मार्कर काली हैं? कह सकता हूं, क्योंकि तो मैंने आपको दिखाई दी। तभी तो नहीं कह सकता ना, कुछ ही कह सकता हूं। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ मार्कर काली नहीं है? ऐसी पॉसिबिलिटीज भी तो है। क्या जरूरी थोड़ी है कि जो बची है वो काली ही है? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ मार्कर काली नहीं है, कुछ मार्कर काली नहीं है, कुछ, क्योंकि कुछ दिखाई ना आपको। जैसे मैंने सब तो दिखाई नहीं, 10 में से 5 दिखा दी, तो मैं कह सकता हूं कुछ मार्कर काली है, बाकी तो दिखाई नहीं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कुछ मार्कर काली नहीं है। पॉसिबिलिटीज है ना? तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कुछ के लिए कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव।
तो दो प्रकार के कथन होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में हमारे पास 100% उसकी जानकारी होगी, बिल्कुल होगी। उसमें दो प्रकार बनेंगे, एक बनेगा पॉजिटिव, दूसरा बनेगा नेगेटिव। और जो कुछ वाला बनेगा उसमें एक पॉजिटिव और दूसरा बोलिए बनेगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और आप बताओ कि जैसे आगे आएंगे अभी उस पर तो, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास 50 सेब हैं, क्या है? 50 सेब हैं, और मैंने 50 आपको दिखा दिए। हेलो, हेलो, हाँ कौन? नमस्ते, बोलो। हैं? अरे कोचिंग करनी है तो तुम आप 7 बजे फोन लगाना, अभी मत लगाओ, अभी हम पढ़ा रहे हैं ना। क्या यार, फोन लगा दे। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि मान लो अगर मेरे पास फल है और मैंने आपको दिखा दिया कि देखो ये 50 के 50 सेब हैं, ठीक है? 50 फल थे और मैंने 50 दिखा दिया आपके पास, मेरे पास 50 सेब है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सभी फल सेब हैं? कह सकता हूँ? मैं क्या ये कह सकता हूँ कोई भी फल आम नहीं है? कह सकता हूँ? अब मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। मेवा आप बताना, तुमसे नहीं पूछ रहा। मेवा आप बताना, क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ फल सेब है? कह सकता हूँ? तानिया आप बताओ। नहीं कह सकता हूँ। मेवा आप बताओ। मनोरमा आप बताओ। नहीं कह सकता हूँ। पूर्ति आप बताओ। नहीं कह सकता हूँ। अमित आप बताओ। नहीं कह सकता हूँ। आप एक बताओ कि जब मेरे पास 50 फल हैं और मैंने 50 आपके दिखा दिए कि 50 के 50 क्या है, सेब हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कुछ फल सेब हैं? अगर मैं ये कह रहा हूं तो क्या ये बात गलत है क्या? आप बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ फल सेब हैं, बाकी सेब हों या ना हो भी सकते हैं, लेकिन कुछ फल तो सेब हैं, ये बात भी तो श्योर है, नहीं है? भाई आप ऐसे समझो जैसे मेरे पास अगर कुछ फल मैंने आपको दिखाए, 50 में से मान लो 20 दिखाए कि सेब हैं, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि कुछ आम है? कह सकते, क्योंकि बाकी के दिखाए नहीं है। और मैं ये कह सकता हूं क्या कि कुछ सेब है? ये भी कह सकता हूं। तो क्या जब मेरे पास, जब मैं आपको 20 सेब में आप कह पा रहे हो कि कुछ सेब हैं, तो जब मैंने 50 दिखा दिए तब नहीं कह सकते कि कुछ फल सेब हैं? भैया आप ये समझो, सिंपल एग्जांपल, आपके पास मान लो 50 रुपए हैं, तो आपकी टोटल ताकत कितनी है खर्च करने की? मतलब ऑल ओवर अगर आपकी ताकत है तो वो है 50 रुपए, लेकिन क्या आप 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते क्या? आपसे ये नहीं कह सकते कि मेरे जेब में 10 रुपए भी ये तो हैं? अगर 50 हैं तो जेब में 10 भी तो हैं, 5 भी तो हैं, 20 भी तो हैं, 21 भी तो हैं, नहीं है? है ना? तो 50 के अंदर जितनी सारी चीजें आ सकती हैं वो सारी हैं। अब इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर कहीं स्टेटमेंट लिखा है कि सभी फल आम हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट भी सही होगा कि कुछ फल आम हैं। समझ रहे बात को? अगर सभी फल आम आपने बोल दिया कि है, तो कुछ फल आम 100% सही होगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि कुछ फल आम हैं और फिर बोले कि सभी फल आम हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जानकारी कुछ की दी और आप कह रहे सभी है, गलत। जानकारी सभी की दे दी, कह रहे कुछ, मतलब सही। बोलो समझ पाए बात को? तो कथन हुए दो प्रकार के, एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पर्टिकुलर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, अब देखो यहां लिखा है, ये लिखे हैं कथन। कथन क्या लिखा है? सभी ए बी हैं। कैसा हो गया? कोई भी ए बी नहीं है, कैसा हो गया? देखो, ये सभी और कोई भी, यूनिवर्सल में बात हो रही ना, देखो 100% की, यहां कुछ वर्ड यूज नहीं होगा, यहां तो सभी या फिर कोई भी। देखो आप ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला कि सभी लोग क्लास में आ सकते हैं, इसका मतलब मैं सभी 100% की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कोई भी क्लास में नहीं आएगा, इसका मतलब 100% की यहां भी बात हो रही है कि नहीं आएगा। वो पॉजिटिव और ये कैसा है? नेगेटिव है। तो सभी ए बी है, यूनिवर्सल का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कुछ ए बी है पॉजिटिव, कुछ ए बी नहीं है। बोलो कहानी यहां तक क्लियर? पहला पेज किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लिख लो, अभी मत लिखो, थोड़ा और समझो पहले।
इसके बाद चलते हैं सम। सम का मतलब होता है कुछ। अब कुछ के जगह बहुत सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, जैसे सभी के जगह कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, कोई भी, है ना। या फिर सभी के लिए एक और वर्ड यूज हो सकता है, प्रत्येक। भाई प्रत्येक का मतलब ही तो सभी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं प्रत्येक को शादी में आना ही है, इसका मतलब सभी को आना है। तो बेसिक कुछ के लिए वर्ड यूज होते हैं। जैसे मान लो बोल दिया मैनी, मतलब बहुत। बहुत का मतलब भी कुछ ही होगा। सबका तो नहीं हो रहा, बहुत लोग आ सकते हैं, सभी तो नहीं हो रहा, ठीक है। मोस्ट ऑफ या मतलब ज्यादा से ज्यादा, जनरली मतलब सामान्यता, फ्यू का मतलब भी होता है कुछ, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 70%, ऐसा कुछ लिखे या ऐसे कुछ वर्ड आपको दिए जाएं तो इनका मतलब भी क्या होगा, कुछ ही होगा, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष के प्रकार। निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहले तो सही है तो 100% कैसा हो जाएगा, सही है। अगर संभावना है, देखो पहले दो प्रकार देखे तो 100% एक सही हो जाएगा और एक होगा 100% गलत, ठीक है। एक 100% सही और दूसरा 100% गलत। और एक क्या होगा, लेस देन 100%, मतलब जहां पॉसिबिलिटीज होगी, संभावना बनेगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 100% सही और 100% गलत वाले। आपको टेंशन नहीं लेनी, सब समझ में आएगा। अभी तक आ रहा समझ में, सब आगे भी आएगा। निष्कर्ष दो प्रकार के, या तो 100% सही या 100% गलत। और 100% से अगर कम सही है तो वो पॉसिबिलिटीज है। अब देखो पहला नियम। पहला नियम क्या है, यदि कथन सकारात्मक है, सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, अगर वो बात पॉजिटिव कर रहा है, मतलब उसमें नहीं वर्ड यूज नहीं है अगर कथन में, तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। और यदि कथन नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, तभी 100% सही कहलाएगा। बात समझ गए। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, और कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए, तभी बात 100% सही कहलाएगी। बोलो बात क्लियर है। पहला नियम, कोई दिक्कत। दूसरा नियम, कथन 100 लिखा है तो निष्कर्ष 50 लिख सकते हैं। मतलब अगर 100 रुपए हैं तो 50 खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर 50 हैं तो 100 नहीं कर सकते। बोलो बात समझ रहे हो। अगर 100 है तो 50 सही है, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। मतलब इससे ये बनाना पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। और यही बात यहाँ लिखी है कि 100 को हम कुछ, मतलब 100 का मतलब सभी होता है, सभी को कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख सकते। एक और बात समझनी है कि जहां भी 100 लिखा जाए उसको हम बोलेंगे सभी। क्या बोलेंगे, जहां भी 100 का यूज होगा उसको बोलेंगे सभी। और कुछ के लिए हम क्या यूज करेंगे, बोलो बात सही है। 100 के लिए सभी लिखा तो 100, और कुछ लिखा तो 50। और मान लो कहीं पे लिखा कोई भी, तो 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 100। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें, अभी रुकना, लिखना नहीं। अभी देखो 100 और 50 का मैं आपको यूज बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, बी हैं, ध्यान से समझना। तो आप बताओ कि अगर सभी ए बी हैं तो 100 और 50 कैसे लिखेंगे। पहले देखो दो बातें होती हैं, जो आगे लिखा होता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो पीछे लिखा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में क्या है, ए, सभी के लिए हो रहा है तो ए के लिए कितना आएगा, कोई भी ए कितना आएगा, कुछ ए कितना आएगा, और कुछ ए कितना आएगा। बोलो सही है। अब मनोरमा आप बताओ कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे बताओ बी है, ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा हूं। और यहाँ पे, यहाँ पे है, है, फंस गए। बोलो हाँ। कुर्ती आप बताओ कितना आएगा यहाँ, यहाँ। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बात मैंने बताई सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल सही है कि जहां सभी लिखे वहां 100, और जहां पे लिख दे कुछ वहां 50, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट में ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट में सभी और कुछ नहीं दिखेगा। आपको दिख रहा क्या सभी और कुछ, तो आप कैसे कह सकते हैं 100 50 10 20, नहीं कह सकते ऐसे। तो इसमें डिपेंड करता है कि कथन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर कथन पॉजिटिव है
तो आपको 50 यूज करना है। कथन अगर नेगेटिव है, कथन पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो, बोलो समझे बात को। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये, बोलो बात सही है। बेसिक खत्म। लिखो पहले, फिर आते हैं सवाल पे। ये पेज लिख लो पहले पूरा, फिर इसके बाद दूसरा पेज। समझ में आ रहा? आएगा। लिख गया? बढ़े आगे। लिख गया सबका? ये लिखो। अभी तो लिखने ही लिखने में आपका वक्त चला जाएगा। नहीं चला जाएगा? फिर लिख लो फिर।